ओम शांति। आज सुनते हैं 27 जनवरी का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने मुरली सॉन्ग था धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे। बाबा कहते पेशेंस पेशेंस। इफ देर इज नो पेशेंस डेफिनेटली यू विल बिकम पेशेंट। अगर आपके अंदर धीरज नहीं है और जल्दबाजी के संस्कार हैं तो आप सचमुच एक रोगी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा धीरज धर धीरज धर। कई बार परिस्थितियां परिवर्तन नहीं होती, लेकिन थोड़ा धीरज रखें, टाइम आएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, रात को जाग कर भी बाप को याद करो, बाबा की याद में बैठो, तुम्हें थकावट भी नहीं होगी। हाँ, तो इतना प्यार चाहिए ना, मोहब्बत में मेहनत नहीं। इतना बाबा के प्यार में रात की नींद भी ना आए। हट से नहीं बैठना, कोई हट से बैठ जाए कि आज तो बाबा ने कहा है और फिर नींद करता रहे और सुबह भी फिर तो अमृत वेला भी सुस्त रहे, उसका क्या फ़ायदा। इससे तो सुबह टाइम पे उठना ठीक है, 3:30 बजे। लेकिन अगर किसी में है इतनी ताकत, आत्मिक रूहानी ताकत, बड़े प्यार से, मोहब्बत से, उमंग उत्साह से बैठे, तो फिर क्या मुश्किल है। हमें कई बार सौभाग्य बाबा ने दिया। एक बार सफ़ीदों में सारी रात की भट्ठी कराई, पानीपत तो कई बार कराई, और एक बार मंडी हिमाचल में भी सारी रात की भट्ठी कराई। तो रात भर बाबा की याद में खोए बैठे रहे, कितना अच्छा। और सभी जितने योग करने वाले थे वो भी सब निद्राजीत बनकर बैठे। तो बाबा कहते कितनी कमाई जमा हो जाती बच्चे। बाबा ने कहा तुम्हें मम्मा बाबा को फॉलो करना है। ये बच्चे देखो ज्ञान ज्ञानेश्वरी बने, फिर राज राजेश्वरी। तुम बच्चों को भी ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर तुम बच्चों को राज राजेश्वरी बनना है। तो बाबा ने कहा ये काम का भूत आया और कई कन्याएं फिर जाके शादी कराती, फिर पछताती बहुत, ओहो हमने गवा बैठे सब कुछ। हाँ, तो बाबा ने कहा बाबा तो कन्याओं को बचाते हैं, सबको बचाते हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा ये क्रोध भी कोई काम नहीं है। कहीं कहते हैं क्या करें, बच्चों पर क्रोध आता है। तो बाबा कहते कि बच्चे, हाँ देखो यशोदा को दिखाते ना, उखली से बांध दिया, युक्ति से काम लो, लेकिन हाथ नहीं उठाओ, क्रोध नहीं करो। हाँ, तो यही तो हमें जीतना है ना, इन्हीं विकारों को तो जीतने आए हैं। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे तुम हो कुंभकर्णों को जगाने वाले। हाँ, और उन्हें समझाओ सच्चा सच्चा कुंभ कौन सा है। अब देखो बच्चे, आत्माओं और परमात्मा का मेला हो रहा है, ये संगम युग है, सच्चा सच्चा कुंभ। तो इसलिए इस पार देखो, पतित दुनिया इधर और उधर है पावन दुनिया, ये बीच में कितना सुंदर मेला। हाँ, 12 लाख आत्माओं का तो मेला चल ही रहा है शिव बाबा के साथ, धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा कि बच्चों को पवित्र रहना बहुत अच्छा है, इसलिए कोशिश करनी हम सब पवित्र रहें। फिर बाबा ने कहा तुम मेरे कौन बच्चे हो, तुम हो मेरे लायक बच्चे, तुम हो बाबा के सपूत बच्चे। फिर कई बच्चे चाहते हैं आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद तो बच्चे सर्विसेबल बच्चों को मिलती है, 100वीं नंबर वार इतना सर्विस का होना रहना चाहिए। तो फिर आशीर्वाद तो क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को क्या करना है, विशेष बाबा की याद में ही बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो स्वयं को आत्मा समझ के, आत्मा ही करण करावनहार बन के पार्ट बजाती है शरीर द्वारा।
तो तुम्हें आत्मा समझ के बाप को बड़े प्यार से बच्चे याद करना है। तो उससे तुम्हारी कितनी अच्छी स्थिति बन जाएगी। तुम्हें हर समय बाबा को इसी ढंग से याद करना है। आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम्हें स्नेही मूर्त बनना है। किसी भी परिस्थिति में कितना भी विकराल कोई रूप आवे, ज्वाला रूप बन के आवे, लेकिन तुम व्यक्ति के रूप में, परिस्थिति के रूप में, किसी भी रूप में कोई आवे, लेकिन तुम सदा स्नेही मूर्त अपने स्थिति के द्वारा, स्नेह की शक्ति द्वारा उसको परिवर्तन करने वाले तुम हो, स्नेही मूर्त। फिर बाबा ने कहा बच्चे, कठिनाइयों में कभी भी घबराओ मत, क्योंकि वो तुम्हें शक्तिशाली बनाने आई है। कितने बड़े बड़े पेपर हो जाएं, कठिनाइयाँ आएँ, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि वो शक्तिशाली बनाने आए। तो बाबा ने कहा लवलीन, एक बाप में समाये रहो, बाबा तुम्हारे में समाये रहे, तुम बाबा के प्यार में समाये रहो। यही तो लवलीन स्थिति है। तो बच्चों को लवलीन भी रहना है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।